नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है सभी को बराबर। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड बेटा। हेलो, ओके, सो एम आई ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। थोड़ी आवाज बदली बदली लग रही है क्या मेरी? सो द कोल्ड, सर्दी जो है ना थोड़ी बढ़ रही है, तो अगर आवाज बदलेगी तो ये मत सोचना कि मैं बदल गया हूँ। ठीक है, मैं वही हूँ। ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले दिल्ली में थे, दिल्ली में बहुत ठंड थी। दिल्ली से मैं गया उदयपुर, मैं उदयपुर था 7 दिन था। उदयपुर में टेम्परेचर वॉज रियली नाइस, केवल शर्ट पहन के घूम रहे थे हम तो। देन आई केम बैक टू दिल्ली, तो यहाँ ठंड बहुत थी उस हिसाब से ना, तो बॉडी कई बार ना थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ टेम्परेचर चेंजेस है ना, पानी बदलता है, तो चक्कर में थोड़ा सा सर्दी वजह से पकड़ भी लेती है जल्दी। एनीवे ठीक है, मैनेजेबल, नॉट एन इशू। कौन है यार, नाम कैसा है? तबाही, कैसे नाम रखते हो यार तुम लोग? तबाही नाम रखोगे तो फिर लोग घबराएंगे ना तुमसे, कहेंगे इससे बात मत करो, तबाही मचाएगा। नाम थोड़े अच्छे रखो। हाँ जी, इंटरनेट पे तुम्हारा नाम देख के लोग तुम्हारे बारे में जजमेंट लगाते हैं, तो नाम थोड़े सभ्य सभ्य नाम रखो थोड़े। क्लियर है कि नहीं? तबाही मत लिखो यार नाम अपना। सही बात करते हैं, नहीं बात सही करते हो ठीक है, नाम मत रखो तबाही, अपना जो असली नाम है वो लिखो। हाँ जी, अच्छा नाम एकता है, बताइए इतना बढ़िया आपका नाम है और आपने नाम रखा है तबाही। एकता और तबाही ये बिल्कुल अपोजिट नाम है, तो आपके नाम का मतलब है एकता और आप कह रहे हो तबाही। इट्स नॉट सिंक में ही नहीं है यार, है ना? ऐसा मत करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज ना अभी क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़े फॉर्मूले यार पढ़ने हैं हमें। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं चाहता था शुरू में कुछ सवाल कर लें, फिर फॉर्मूले बीच में पढ़ें। आज वो दिन है कि हम उन फॉर्मूलों को थोड़ा पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, बचपन में पढ़ा होगा। तो पहले आते हैं साइन ए प्लस बी पे, और जरा देखते हैं कि साइन ए प्लस बी जो एंगल होता है ये किसके बराबर होता है। तो साइन ए प्लस बी जो होता है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारे क्वेश्चन है। अरे रणवीर जी पहले मुझे खत्म तो करने दो यार, टॉपिक शुरू होते ही आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे सारे सवाल तुरंत निकलने लगेंगे? मेरे सारे पढ़ाने के बाद भी सारे सवाल तुरंत नहीं निकलेंगे आपसे, अभ्यास करना पड़ता है यार। गणित कोई दवा नहीं है ना कि मैं दवा दे दूंगा और तुम्हारा तुरंत सही हो जाएगा सब कुछ। आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, देन आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो भी सवाल फंसते रहेंगे, फिर आप दोबारा करोगे। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होता है, ठीक है? तो घबराओ, इतना इम्पेशेंट होकर नहीं पढ़ना है आपको। साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। अच्छा, इसको रटना पड़ेगा तुमको, ठीक है? ये फॉर्मूले अगर नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री में आप स्ट्रगल करोगे। फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी से अगर आपको लिखना है तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ, और वो तरीका ये है कि यहां से यहां आने के लिए आप सिर्फ एक काम करो, ए की जगह 90 प्लस ए रख दो दोनों तरफ। अगर ए की जगह आप 90 प्लस ए रखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, ये 90 प्लस ए प्लस बी। और मजेदार बात देखना क्या है, अगर ए की जगह 90 प्लस ए हुआ तो साइन ए कॉस ए बन जाएगा। बी के साथ तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया है। जो कॉस ए है, कॉस 90 प्लस ए क्या होता है, माइनस साइन ए होता है, तो ये वैल्यू माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगी। तो यहां से यहां आने का ये बड़ा शानदार तरीका है, लेकिन एग्जाम में ये तरीका लगा के हमें कन्वर्जन नहीं करना है। हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि कॉस ए प्लस बी ये होता है, ठीक है? फिर हम आएंगे और हम कहेंगे भैया साइन ए माइनस बी क्या होगा। अब साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी तुरंत निकल जाएगा। कैसे? आप बी की जगह क्या कर रहे हो, इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी लिख रहे हो, और अगर मैंने बी की जगह माइनस बी रखा तो ये वैल्यू बनेगी साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी। और आपको क्या याद है, कॉस ऑफ माइनस बी की वैल्यू कॉस बी के बराबर ही होती है, मैं लिखवा चुका हूं आपको। मैं ये भी पहले बता चुका हूं कि साइन ऑफ माइनस बी जो होता है माइनस साइन बी के बराबर होता है। तो मैं अगर पहले फॉर्मूले को देखूं और पहले फॉर्मूले से अगर मैं यहां आता हूं और मैं बी की जगह माइनस बी रख रहा हूं,
तो ये बनेगा साइन ए और कॉस माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, और ये जो वैल्यू कॉस ए साइन बी है यहां पर हम लिखेंगे तो बेटा ए की जगह तो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। साइन बी की जगह माइनस बी होगा तो ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी माइनस साइन बी बन जाएगा। तो कोई अंतर नहीं है, अगर साइन ए माइनस बी देख रहे हैं तो बस बीच में माइनस साइन लग गया, ठीक है। फिर हम आते हैं और हम कहेंगे कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो हम जरा कॉस ए माइनस बी लिख लेते हैं। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू बताओगे आप क्या होगी यहाँ पर, आप कहोगे कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पर अगर आप बी की जगह माइनस बी रखोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी कॉस ए कॉस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही होता है, और यहाँ साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो ये प्लस बन जाएगा साइन ए साइन बी, राइट। अब इसको जरा रटने का तरीका थोड़ा सा देखें क्या है। देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस है बीच में तो यहाँ भी प्लस है। जब साइन ए माइनस बी कर रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में सिर्फ एक इतना फर्क है कि बीच वाला टर्म प्लस से माइनस हो जाता है। कॉस में थोड़ा उल्टा मामला है, जब ए प्लस बी ले रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, जब ए प्लस बी ले रहे हैं तो कॉस कॉस साइन साइन के टर्म आ रहे हैं और बीच में माइनस आ रहा है। शिवराज जी आपने इतना बड़ा कमेंट किया कि मैं क्लास के बीच में उसको पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं क्लास के अंत में उसको जरूर पढ़ूंगा, आप तब तक रुकिए। मुझे पता है ये क्लास बिल्कुल तमीज से चल रही है, इसको अच्छे से पढ़ के क्लास के अंत में अगर आप मुझसे बात करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंत तक आप रुकोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप अंत तक रुकें, आपकी बात में जरूर सुनूंगा, लेकिन अभी बीच में नहीं बिल्कुल बेटा। क्योंकि एक चीज और बता रहा हूं कि एक नई समस्या शुरू हो गई कि सबको लगता है कि हर समस्या का जिम्मेदार मैं हूं, ठीक है। मुझे कई लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, उनको लगता है हर चीज मैं ही कर रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ यही बोला था कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि यार मेरा ये जो चेंज है सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है। पहले सबका कर लो अगर आपको करना है, मैं अभी शुरू में पढ़ाने तो मुझे बाद में मेरा कर देना, इसलिए मेरा चेंज नहीं हुआ, मेरा भी होना है, ठीक है। मेरा भी चेंज होगा, ये जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तब चेंज होगा, हो जाएगा ये भी, ठीक है। आप हेड हो एसएससी बिल्ड नहीं, देखिए हेड का मतलब ये नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी का हेड हूं, हेड का मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस का हेड हूं, हेड का मतलब है कि कंटेंट आपको क्या जा रहा है कैसा जा रहा है, इन सब चीजों में मेरा थोड़ा सा रोल है। हाँ, ठीक से पढ़ा रहा है लोग कि नहीं पढ़ा रहा है, ये सब देखने में थोड़ा सा मेरा रोल है, बस इतना ही है। ये मत सोचो कि मैं कंपनी का हेड बैठा हूं बन के, ना भैया, ठीक है। तो राजन जी आपको जो मैं कह रहा हूँ ना, खबरें गलत मिली है लोगों को, और गलत खबर की वजह से लोगों को लगता है सब मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ऐसा ना सोचे, पढ़िए। मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तकलीफ अगर मैं थोड़ी सी बचा सकता हूँ तो बचा लूँ, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि प्लीज मेरा बाद में कर देना चेंज। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं चेंज मेरा नहीं होगा, मेरा भी होगा, लेकिन बाद में होगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, जब cos a प्लस बी में बीच में माइनस आ गया, राइट, तो cos a माइनस बी के बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब b माइनस बी होता है तो साइन तो चेंज हो गए। अब इसको बेटा आपको जैसे याद करना है ये याद करिए, इससे लेकिन कई और फॉर्मूले निकलेंगे जो भी आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। जैसे ये मैं कह दूं, मान लिया फॉर्मूला 1, ये मैं बोल दूं आपको फॉर्मूला 2, ये मैं बोल दूं आपको फॉर्मूला 3, और ये मैं बोल दूं आपको फॉर्मूला 4। लेट्स से अब आप गौर से देखिएगा कि अगर मैं 1 और 3 को कंबाइन करूं तो क्या मिलेगा आपको, गौर से देखिएगा। 1 और 3 को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से कंबाइन हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से कंबाइन हो जाएगा। और जब ये कंबाइन होगा तो नेगेटिव वाला टर्म कट जाएगा, और अगर नेगेटिव वाला टर्म कट जाएगा तो कॉस ए साइन बी कटेगा, यहां से आपको मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। मजेदार बात क्या है कि जब भी कहीं आपको ये दिखे तो आप ये जल्दी से बोल पाए, और जब भी कहीं ये दिखे तो ये आप जल्दी से बोल पाए, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं कॉस ए प्लस बी, या छोड़िए मैं दोनों को घटा दूं, लेटस से मैंने कहा कि मैं 1 और 3 को माइनस करता हूं। अगर मैं 1 और 3 को माइनस करूंगा बेटा तो क्या मिलेगा जरा बताओ। 1 और 3 को माइनस करने से आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी, और इसमें हमारा साइन ए माइनस बी घट जाएगा, ठीक है। और जब ये घटेगा, आप माइनस कर रहे हो तो ये वाला पहला वाला टर्म कटेगा और ये 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा। हाँ जी, तो ये दोनों वैल्यूज हो गई कि अगर मैं साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ूंगा तो ये होगा, और साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी घटाऊंगा तो ये होगा। इसका एक तरीका और भी है, और वो तरीका कैसे आएगा मैं उस पर आता हूं अभी थोड़ी देर में। ये इसी का एक दूसरा रूप है जिसको हम सी प्लस डी से ध्यान रखते हैं, उस पर भी अभी आऊंगा। पहले आप ये देख लो, उसके बाद आप मुझे बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, कॉस ए प्लस बी। एक्चुअली यहीं से डेरिवेशन होगा एक दूसरे फॉर्मूले का। कॉस ए प्लस बी में अगर मैं कॉस ए माइनस बी को ऐड करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 2 कॉस ए कॉस बी, राइट। और अगर मैं कॉस ए माइनस बी में मैं कॉस या कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी घटा दूं तो ये वैल्यू आएगी मेरी -2
साइन ए साइन बी। इन अदर वर्ड्स मुझे लिखना पड़ेगा इसको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। राइट, ठीक है। इफेक्टिवली आपको फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, फिर यहां मिला फॉर्मूला नंबर 7 और यहां मिला मुझे फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, कितने लोगों को चीज दिखी? अब मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूं जिसको आप गौर से देखिएगा। जो हमने फॉर्मूला 5, 6, 7, 8 लिखा है, सर इनको याद रखना पड़ेगा क्या? साइन, पहले थोड़ा धैर्य रखो, पहले ही इतने उतावले नहीं होते हैं। पहले जो लिख रहा हूं उसको कम से कम देखो कि सीक्वेंशियली वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। राइट, ऑलराइट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या याद रखना है, नहीं रखना है, वगैरह वगैरह। अभी बस देखो खाली 5, 6, 7, 8 जो फॉर्मूले हैं, इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी को आप c रख दो और a माइनस बी को आप d रख दो, तो यहां से होगा क्या? a की वैल्यू बन जाती है c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू बन जाती है आपकी c माइनस डी बाई टू। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a प्लस बी को c रख दूं, a माइनस बी को d रख दूं, a हमारा c प्लस डी बाई टू हो गया, दोनों को जोड़ दो और 2a बनेगा, 2a c प्लस डी का ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कन्वर्जन होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सारे फॉर्मूले में जाना है। a प्लस बी की जगह मैं c रखूंगा, a माइनस बी की जगह d रखूंगा, a प्लस बी की जगह c रखूंगा, a माइनस बी की जगह d रखूंगा। यहाँ a की जगह मैं क्या रखूंगा? c प्लस डी बाई टू, b की जगह मैं क्या लिखूंगा? c माइनस डी बाई टू। समझ में आ रहा है? बाई टू कहां से आया? आप इन दोनों को जोड़ के देखिए ना, a की वैल्यू निकालिए। अगर a प्लस बी सी है और a माइनस बी डी है, तो a c प्लस डी बाई टू होगा, b c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो अब मैं सारे फॉर्मूलों को लिखने जा रहा हूं वापस। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा इनको। पहला फॉर्मूला जो था साइन सी साइन ए प्लस बी, इसको मैं लिखूंगा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और यहां आएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। देख लो आप, मैंने क्या किया? पहला जो फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो सिर्फ क्या होगा? साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपको यहां से मिलेगा साइन सी माइनस साइन डी। ओके, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यहां हो गया आपका साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है? अब हम आते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी पे। इसको थोड़ा संभाल के देखिएगा। जब हम cos c प्लस cos d करेंगे तो यहां बात कर रहे हैं, ये c हो गया, ये हमारा d हो गया, तो यहां क्या बन रहा है? cos cos बन रहा है। तो ये वैल्यू क्या होगी? 2 cos c प्लस डी बाई टू और यहां हमारा बनेगा cos c माइनस डी बाई टू। जब मैं यहां cos c माइनस cos d करूंगा, थोड़ा सतर्क रहना है आपको। हम यहां पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने इसको c माना और इसको हमने d माना, क्योंकि ये c और d है, तो ध्यान रखना यहां पर क्या है? माइनस का साइन है। तो इसको या तो आप माइनस का साइन के साथ लिखिए, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और यहां आप लिखिए साइन सी माइनस डी बाई टू, या तो माइनस साइन के साथ लिखिए। अगर आपको प्लस साइन के साथ लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और यहां आपको लिखना पड़ेगा साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर ये डी माइनस सी बाई टू है तो सी माइनस डी करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा और साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। तो ये दोनों तरीके वैलिड है, आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को समझना है, दोनों हैं सेम ही। लेकिन अगर सी माइनस डी बाई टू का फॉर्मेट आप लिखते हो तो ये वैल्यू यहां माइनस साइन के साथ आएगी। राइट, तो ये जो 5, 6, 7, 8 वाले फॉर्मूले थे, ये कन्वर्ट हो गए और इसको मैं बोलूंगा फॉर्मूला नंबर 9, 10 और इसको बोलूंगा 11 और इसको मैं बोलूंगा 12। इन दोनों को ही 12 बोलूंगे, 12। राइट, अभी तक आपने 12 फॉर्मूले देखे हैं, बट शुरुआत हमने साइन ए प्लस बी से करी थी और साइन ए प्लस बी से फिर हमने उसी से साइन ए माइनस बी निकाला, उसी से हमने कॉस ए प्लस बी निकाला, कॉस ए प्लस बी से हमने कॉस ए माइनस बी निकाला। तो उसी एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकले। लेकिन अब एग्जाम में बैठ के निकालने का वक्त नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या चीज ध्यान रखनी है मैं समझाता हूं। जब आप साइन साइन कंसीडर करोगे और बीच में प्लस का साइन है, तो यहां एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, एक जगह सी प्लस डी बाई टू आएगा, एक जगह सी माइनस डी बाई टू आएगा, बाहर 2 आएगा। जब हम साइन सी माइनस साइन डी लेंगे तो पहले कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, बाहर 2 आएगा, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, कॉस के साथ सी प्लस डी बाई टू, साइन के साथ सी माइनस डी बाई टू। देखो, तो जब साइन प्लस साइन है तो साइन डोमिनेट कर रहा है ना, इसलिए सी प्लस डी के साथ साइन है, सी माइनस डी के साथ कॉस है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। जब साइन में साइन घट रहा है तो साइन कमजोर हो रहा है, तो कॉस डोमिनेट कर जाएगा, कॉस और साइन बनेगा। कॉस में क्या होता है, जब कॉस कॉस लेते हो तो या तो कॉस कॉस बनेगा, कॉस कॉस लोगे घटाओगे तो साइन साइन बनेगा। तो जब कॉस प्लस कॉस ले रहे हैं तो दोनों कॉस कॉस आएंगे। जब कॉस में कॉस घटाएंगे, ठीक है, जब कॉस में कॉस घटाएंगे तो यहां पर आपको देखना साइन साइन आएगा, लेकिन अगर प्लस साइन के साथ लिखोगे तो यहां साइन में डी माइनस सी बाई टू होता है। सबसे ज्यादा गलती लोग इसी फॉर्मूले में करते हैं।
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। हिमांशु जी कह रहे मैथ समझ में आता है लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं, क्या करें? प्रैक्टिस और रिवीजन, इसमें कोई तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं है और कोई कमी नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। दिल लगा के पढ़ो बस, और कोई तरीका नहीं। 9, 10, 11, 12 में a प्लस बी को सी क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि अगर आपको कभी मैं दे दूं साइन 50 और यहां मैं दे दूं आपको साइन लेट्स से एनीथिंग लाइक मैंने लिख दिया है 120 और यहां लिख दिया कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसे बोल रहा हूं 50 लिख दिया और यहां 60 लिख दिया, इसको कंबाइन करना है मान लिया। तो कंबाइन करना, दो साइन के एंगल्स को प्लस में लिख के कंबाइन करना, तो फॉर्मूला ऐसे ध्यान रखोगे तो आसान रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला, मान लिया कि मैंने यहां पर ऐसे लिखा है साइन 45 प्लस साइन 15, ऐसा लिख दिया लेट्स से, ऐसे समझते हैं इसको, या साइन लेट्स से 75 ले लेते हैं, राइट, कुछ इस तरह से ले लिया हमने। अब मान लिया मुझे इसको कंबाइन करना है फॉर एग्जांपल, तो कंबाइन करने के लिए अगर मैं कहूंगा ये सी और डी माना है मैंने अलग अलग वेरिएबल, और मुझे पता है कि ये 2 sin c प्लस डी बाई 2 होगा और यहाँ cos c माइनस डी बाई 2 होगा, तो ये कंबाइन आसानी से हो जाएगा, राइट, लाइक दैट, और कॉम्बिनेशन आसानी से बन जाएगा। तो 2 sin इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर आप a प्लस बी के टर्म्स में लिख के रखोगे तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर आप कहोगे 45 75 120 बटे 2 60 डिग्री बनेगा, यहाँ cos आएगा और cos की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 है, c माइनस cos में देखो c माइनस डी बाई 2 करो या d माइनस c बाई 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos एक इवन फंक्शन होता है, अंदर आप प्लस 20 लिखो माइनस 20 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप चाहो तो माइनस 30 बटे 2 लिखो या आप सीधे 15 डिग्री लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर ये होगा। आप कहोगे सर मुझे तो 45 आता है, मुझे 75 आता है, राइट, मुझे 45 आता है, मुझे 75 आता है वैल्यू, यस आता होगा, बट कई ऐसे सवाल होंगे जहां आपको कंबाइन करके वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जहां साइन 45 आप अलग से भी जानते हो, साइन 75 आप अलग से जानते हो, तो यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बट ऐसी वैल्यू भी लिखी जा सकती है जो अलग अलग से ना आती हो आपको, हाँ जी, और उनको कंबाइन करने से उसका मान आप निकाल पाएंगे। हिमांशु जी पहले पढ़िए, ठीक है, अभी 2 घंटे पढ़ो, जब क्लास में आओ तो पहले पढ़ो, ये कसम खाओ, पहले क्लास के बाद में बातें करेंगे, पहले क्लास का आउटपुट तो आना चाहिए फिर बात करें ना। फॉर्मूला पीडीएफ में लिख गया, अरे लिख लेना इन फॉर्मूलों को, ज्यादा बढ़िया रहेगा, पीडीएफ की तलाश मत करो, डोंट बिकम पीडीएफ कलेक्टर, ठीक है। कितने लोगों के बात समझ में आई अभी? हाँ जी, अभी हमने क्या क्या सीखा बेटा? 12 फॉर्मूले सीखे हैं, कल वाले होमवर्क का क्वेश्चन के भी साहब पढ़ लो यार प्लीज, अध्यापक जब पढ़ाया करे तो पढ़ लिया करो, बीच बीच में ये पढ़ा दो सर वो बता दो, वो बताएंगे तुमको, क्लास का एजेंडा अध्यापक को अपने हिसाब से चलाने दो, क्लास में आके अपना एजेंडा बिल्कुल मत चलाना, ठीक है। क्लास के अंत में पूछ सकते हो आप उससे, ऐसा नहीं है कि सर ये नहीं वो नहीं वो, ये तुम्हारे भटकते हुए दिमाग का क्या कहते हैं प्रतीक है कि तुम्हारा दिमाग कितना भटक रहा है, यहां नहीं रुकना चाह रहा है, वो दिमाग कभी यहां रुकना ही नहीं चाहता, वो हमेशा वहां या वहां रहना चाहता है, यहां नहीं रहना चाहता, वो यहां रुका करो, जब भी वो कहे वहां चलो तुम कहो नहीं, ओके यहीं रुकेंगे, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी ना, इसको डिवाइड करेंगे। यहां मैं फिर से लिखूंगा साइन, देखो फॉर्मूलों को आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही फॉर्मूले आपको बेहतर याद होते जाएंगे और इनको याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि यहां पर होता है कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस में जब ए प्लस बी होता है यहाँ बीच में माइनस आता है, ठीक है, तो ये चीज ख्याल रखना है, कॉस कॉस के टर्म्स होता है, और कोई इतनी जटिल चीजें नहीं है कि आपको याद नहीं होगी, 10वीं तक 12वीं तक रट रट के ही पास की हो, अब पता नहीं क्यों रोने लगते हो आप लोग कि सर ये कैसे याद करेंगे, tan a प्लस बी, अब इसको डिवाइड करोगे अगर दोनों को तो tan a प्लस बी बनेगा, फिर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ बनेगा साइन a cos b, यहाँ बनेगा साइन a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाई यहाँ है हमारा cos a cos b माइनस साइन a sin b। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप जब tan a प्लस बी लिख रहे हो तो आपकी मर्जी क्या है कि भैया tan के टर्म्स में राइट हैंड साइड हो, है ना, तब तो बात बनेगी। तो अब करूंगा क्या, मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को आप cos a cos b से डिवाइड करिए ताकि ये tan में कन्वर्ट हो। तो अगर मैं इसको cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा सीधे, मैं निकाल के इसलिए दिखा रहा हूं कि दिमाग में थोड़ा प्रोसेस भी जाए, याद रखने में सरलता रहती है, ठीक है। अब मुझे tan a माइनस बी निकालना है, तो tan a माइनस बी निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो मैं sin a माइनस बी और cos a माइनस बी लिख के डिवाइड करूं,
या मैं इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रख सकता हूं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया, ये फॉर्मूला नंबर आपका क्या है 13। तो मैंने अभी आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला दिखाया, फॉर्मूला नंबर 13। अब देखना ध्यान से, मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस, 1 माइनस tan a tan b ऐसा बनेगा। अब सिर्फ क्या करो, आप b की जगह माइनस बी रख दो, मैं दूसरे तरीके से इसकी वैल्यू निकलवाऊंगा। b की जगह माइनस बी रखने से क्या होगा, ये tan a माइनस बी बन जाएगा। और जब आप b की जगह माइनस बी रखोगे तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज पहले बता चुका हूं कि tan ऑफ माइनस बी जो होता है ये माइनस tan b के बराबर होता है। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो यहां आपको मिलेगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, क्योंकि tan b माइनस tan b के बराबर होगा, tan ऑफ माइनस बी माइनस tan b के बराबर होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। राइट, तो ये फॉर्मूला नंबर आपका हो गया 14। कितने लोगों को फॉर्मूला समझ में आया? बोलो हाँ, तो क्लियर हो गया सर, कोई तकलीफ नहीं है एटलीस्ट इस फॉर्मूले में। ऑलराइट, यस। अब हमने tan लिख लिया, अब हमारी इच्छा है कि यार हम cot भी लिखें। सवाल अब ये उठ रहा है कि cot में कैसे फॉर्मूले को बनाएंगे। तो cot में अगर ये फॉर्मूला बनाने की तुम्हारी इच्छा है तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों को ऐसे डिवाइड ना करके हमने उल्टा लिखा होता। यहाँ जो tan a प्लस बी लिखा है इसी को उल्टा करके हम cot a प्लस बी लिखते। आप यहां से भी बना सकते हो, यहां सबको cot में कन्वर्ट कर दो। राइट, जैसे मैं tan a प्लस बी दोबारा लिखूंगा, तो अगर मैं tan a प्लस बी को दोबारा लिखता हूं तो आप मेरे को बताना क्या मिलेगा। आपका tan a प्लस बी है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ऐसा है। और अगर ऐसा है तो आप कहोगे यहां पर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, तो ये बनेगा 1 अपॉन tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको उल्टा करके ये कॉट a प्लस बी बनेगा, और इसका उल्टा करूंगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यस, लेकिन आप कहोगे मुझे सर वैल्यू tan में नहीं देखनी है, मुझे वैल्यू कॉट में देखनी है। तो अब मैं tan a को 1 अपॉन कॉट a, tan b को 1 अपॉन कॉट b लिखूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कॉट a कॉट b माइनस 1 बटे यहां पर आ जाएगा आपका कॉट a प्लस कॉट b, क्योंकि जो नीचे कॉट a इंटू कॉट b बनेगा वो कट जाएगा। राइट, अब अगर आपको यहां से कॉट a माइनस बी लिखना है तो b की जगह माइनस बी लिख दो। b की जगह माइनस बी लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कॉट ऑफ माइनस बी जो होता है ये भी माइनस कॉट बी के बराबर होता है। तो तुरंत ही जाओगे और आपको एक मजेदार बात दिखेगी कि ऊपर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉट a कॉट b, और माइनस 1 ऑलरेडी है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कॉट a माइनस कॉट b। अब मैं ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके काट दूंगा, तो ऊपर मुझे मिलेगा कॉट a कॉट b प्लस 1 बटे यहां मिलेगा मुझे कॉट b माइनस कॉट a। तो फॉर्मूला नंबर 14 के बाद हमारा ये हो गया फॉर्मूला नंबर 15। राइट, फॉर्मूला नंबर 15, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 16। कार्ड का समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, घर पे दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं किया मैंने, tan को बस उल्टा किया। तो 15-16 हो गया, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। राइट, अब जो ये चीज आप सीखा है आपने, इसका फायदा कहां से उठाओगे? आप कहोगे सर ये साइन a प्लस बी आपने जो सिखाया मुझे, इसका क्या फायदा है? तो मैं दिखाता हूं साइन a प्लस बी का फायदा क्या है, और ये बार बार मैं लिखूंगा ताकि आपको ये याद रहे। यार कॉट a माइनस कॉट बी होगा, लेकिन ऊपर भी माइनस कॉट a कॉट बी होगा। मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर नीचे से, इसलिए ये कॉट बी माइनस कॉट a है। तो इस बात का ख्याल रखना, साइन अगर उल्टा होगा सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूं और कुछ और मजेदार चीजें देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि साइन a प्लस बी होता है, पढ़ा साइन a प्लस बी की वैल्यू आपने पढ़ी कि भाई साइन a कॉस b, यही बेस फॉर्मूला था जहां से मैंने शुरू किया था, इसी से सब डिराइव हुआ है। यही बेस फॉर्मूला था जहां से मैंने शुरू किया है, और सारे जो 15 फॉर्मूले 16 फॉर्मूले अभी तक आपने लिखे हैं सब इसी से निकले हैं, एक ही फॉर्मूले से। अब यहां पर आप क्या करो कि b को a के बराबर कर दो। अगर हम b को a के बराबर करेंगे तो मुझे मिलेगा साइन 2a, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साइन 2a की वैल्यू क्या होगी आप बताओ? आप कहोगे ये हो गया साइन a कॉस a, ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू हो गई कॉस a, सॉरी सॉरी यहां उल्टा लिख दिया था मैंने, इसको कॉस a साइन b लिखते हैं ना, कॉस a साइन b, तो ये कॉस a साइन a बन गया। क्या आपको दिख रहा है कि आपका जो साइन 2a है ये 2 साइन a कॉस a होगा? यस, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, कि भाई अगर साइन 2a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2 साइन a कॉस a होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को आपको ये भी लगाना आना चाहिए कि अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे को साइन a की वैल्यू बताओ क्या है, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2।
ये बात समझ में आ रही? तो डबल एंगल फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर मेरे पास साइन है और उसका एक एंगल है, तो मैं उस एंगल को अगर आधा करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन ऑफ आधा कॉस ऑफ आधा। ये बात समझ में आई? तो साइन ए कैन बी रिटन एज 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये बात समझ में आ रही है? और इसका इस्तेमाल मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि कभी भी अगर आपको 1 प्लस साइन ए दिया जाए, 1 प्लस साइन ए की जो वैल्यू होती है ये ऐसी होती है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस साइन ए को मैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूं। ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, सेम होनी चाहिए बस। ए बाई 2 भी 1 होगा। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या बनती थी, याद है आपको? साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जिसके एप्लीकेशन से निकला है, राइट? तो अभी हम आ गए फॉर्मूला नंबर 17 पे। ये फॉर्मूला नंबर 18 इसी का एक एप्लीकेशन है, राइट? मैं इसको अभी 18 नंबर लिख नहीं रहा हूं, इसको मैं अलग से लिखूंगा 18 नंबर। अभी हम डबल एंगल्स पे ही डील करेंगे, बट मैं उदाहरण दिखा रहा हूं बस आपको कि इसका इस्तेमाल कहां होगा। अभी ये 17 नंबर सोचो। अब आप कहोगे कि आपके पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी तो है। क्या है cos a प्लस बी? आप कहोगे cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आप यहां पे b को a के बराबर ले दीजिए बस। b अगर आप a के बराबर करोगे तो आपको मिलेगा cos 2a, और cos 2a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी जरा बताइए आप? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट? ये मैं बोलूंगा फॉर्मूला नंबर 18। ये है फॉर्मूला नंबर 18, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मैं इसी cos 2a को ऐसा भी लिख सकता हूं कि इस साइन स्क्वायर ए को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं तो ये वैल्यू बनेगी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 19। मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 20। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा आई, बट आई ना? यस। 19 20 फिर से मैंने कुछ नहीं किया यहां से यहां आने में बेटा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, बस वही किया है। तो इससे ये बन गया। फिर इससे ये बनाने के लिए इस 18 नंबर में आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दो तो ये बन जाएगा। तो 20 फॉर्मूले आपने देखे, शुरुआत की हमने, उसी से लिंक बनाते जा रहे हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको एक शीट में दे सकता था और मैं नहीं पढ़ाता। प्रोसेस पढ़ाने से ना, एक तो आप चीजों को ना इकट्ठा घोंट नहीं रहे हो, धीरे धीरे देख रहे हैं, राइट? धीरे धीरे देख रहे हैं, एंड दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्योंकि इससे थोड़ा चीजें अब्सॉर्ब हो जाती हैं आसानी से। समझ में आई बात कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? 20 फॉर्मूले हो गए। अभी हम शांत नहीं बैठेंगे। साइन 3a का फॉर्मूला भी आएगा क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। 3 आप खुद से पढ़ना। भटकते हुए मन को काबू कर लिया करो यार। जब मन में कोई सवाल उठे तो मत पूछा करो हर सवाल, क्योंकि तुमको भी पता है कि साइन 3a पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप रोक ही नहीं पा रहे हो अपने आप को, बेकाबू हो चुके हो। इतना बेकाबू हो कि जब 2a चल रहा है तो 2a में मन ही नहीं लग रहा है, 3a में आ गए। 3 आएगा तो 4a में पहुंच जाओगे। ऐसे आगे ही कूदते रहोगे ना तो सारी चीजें मिस हो जाएंगी तुमसे, ठीक है? बेकाबू मन को थोड़ा काबू में करो। उसका तरीका सिंपल है, जब वो कोई मन में कुछ उठे तो उसको रोक लिया करो, ठीक है? ऑब्वियसली पढ़ाएंगे यार 3a, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कक्षा 10 में पढ़ा था तुमने, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तुमको भी पता है कि हम पढ़ाएंगे। फर्जी सवाल है ना? क्योंकि मन लग नहीं रहा, तुम्हारा मन भटक रहा है और तुम भटकने दे रहे हो। आ जाओ। tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आप यहां पर b को a के बराबर रख दो। अगर आपने b को a के बराबर रखा तो क्या मिलेगा जरा बताओ? tan ऑफ 2a, और यहां भी tan a यहां भी tan a, मिलेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 21। क्लियर है कि नहीं? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब मुझे बता सकते हो cot 2a की वैल्यू क्या होगी? cot वाला फॉर्मूला ये था, b की जगह a रखोगे, ये बनेगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा। इवन इसका उल्टा करके भी लिख सकते हो, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a।
22वां सवाल। कितने फॉर्मूले हैं इसके? साहिन जी आपका मन भी भटक रहा है, समझिए, सब्र रखो, भटक रहा है आपका मन। अब ये आपका नंबरों में फंस गया दिमाग, कुछ लोग यहाँ फंस गए कि 21-22 लगता है 100 तक जाएंगे क्या, तो अब उसी में मन अटका हुआ कि कितने हैं। दिमाग को समझो यार, खेल समझो दिमाग का। बाईस सवाल, 22 फॉर्मूले हो गए, ठीक। cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर है माइनस 2 cot a। लेकिन अभी जिंदगी इतनी सरल कहाँ है, जिंदगी तो और मुश्किल बनाएंगे हम अभी। हाँ जी, बनाए थोड़ी सी मुश्किल। कितने लोग कह रहे हैं सर थोड़ी सी और मुश्किल बनाओ जिंदगी, इतनी आसान जिंदगी में क्या मजा, थोड़ा और मुश्किल हो तब मजा आएगा। बोलो यस, थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं तुम्हारी जिंदगी। चलिए अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं फॉर्मूला नंबर 0 बोलता हूं, राइट। क्या है वो फॉर्मूला नंबर 0, जरा देखिए। और वो फॉर्मूला नंबर 0 ना बहुत जरूरी होते हैं, मतलब उनको नंबरिंग ही नहीं दी है मैंने। हाँ जी, देखिएगा, जैसे एक फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूला नंबर 0 बोलता हूं क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आपने 10वीं में नकल करी, इसलिए अगर नहीं भी आता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आता है, ठीक है, राइट। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन अगर मैं इसी फॉर्मूले को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ऐसे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, मतलब डिवाइड करके रीअरेंज करो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। इसको भी फॉर्मूला नंबर 0 ही बोलता हूं। एक हमारा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला नंबर 0 है आपका, बिकॉज इसी फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले आते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लाइक दैट, ठीक। नाउ व्हाट, जैसे जरा cos 2a को आप ध्यान, पहले sin 2a को जरा ध्यान से देखो। sin 2a दिख रहा है आपको, 2 sin a cos a। मैं आता हूं इधर, तो मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, यस। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से देखिएगा। मैं इस फॉर्मूले को tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करूंगा और मैं इसको cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ये मैंने क्यों किया आपको भी समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर a से डिवाइड करने से होगा क्या कि ये cos a एक cos a से कट जाएगा और ये वैल्यू आपको मिलेगी 2 tan a। मैं sin 2a और cos 2a को tan के फॉर्म में लिखूंगा अभी, 2 tan a बना। ये जो cos स्क्वायर a है ये डिनोमिनेटर में आके sec स्क्वायर a कहलाता है। sec स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस tan स्क्वायर a होती है। तो ये वैल्यू हो गई कि sin 2a tan के टर्म्स में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। ये फॉर्मूला नंबर 23। अब इस फॉर्मूले से बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि आप tan 2a का फॉर्मूला देखो तो tan 2a में 2 tan a आता है, यहां 1 माइनस tan स्क्वायर आता है, राइट। sin 2a में नीचे बस 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? और कोई फर्क नहीं है, बट ये प्लस माइनस का घपला हो जाता है लोगों से। तो जैसे आपको याद रखना, रखिए कि tan 2a में 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होगा और sin 2a में आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। आते हैं अब और हम बात करेंगे अब cos 2a की, राइट। cos 2a आपने अभी देखा हुआ है कि भाई ये वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर होती है। मैं अगर इस एक्सप्रेशन को cos स्क्वायर a से डिवाइड करूं और cos स्क्वायर a से ही मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या होगा। ये cos स्क्वायर a इस cos स्क्वायर a को काटेगा, 1 बनेगा। ये sin स्क्वायर a इस cos स्क्वायर a से कंबाइन हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a बनेगा, बटे ये जो cos स्क्वायर है डिनोमिनेटर में आके sec स्क्वायर a बन जाएगा। तो ये जो cos 2a है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा sec को tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। फॉर्मूला नंबर 24, ठीक है। मन भर गया या भी नहीं? ओके, नहीं भरा, चलो ठीक है, आगे करते हैं कुछ और।
cos 2a की जो वैल्यू है ये अभी आपने लिखी 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऐसा बोला आपने। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें दोनों तरफ, तो ये cos 2a बाई 1 कहलाएगा एक तरह से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे अगर हम, तो हम इसको बोलेंगे cos 2a प्लस 1 बटे cos 2a माइनस 1। ऊपर ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, नीचे दोनों घटेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर a बनेगा, और वो भी 2 के साथ। तो ये वैल्यू ऐसी हो गई कुछ। यहां से आप गौर से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है कि tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या मिल रही है, देखिएगा ये माइनस साइन में उधर लेके जाऊंगा, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2a बटे 1 माइनस कॉस 2a। तो हमारी जो tan a की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a के बराबर है। फॉर्मूला नंबर 25। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, क्लास 10th वैसे रेशियो में पढ़ाता हूं इसको, लेकिन अगर आप ये बोलोगे आपको नहीं आता, 10वीं क्लास नहीं पढ़ी है सच में क्या? 10वीं तो मैथ्स कंपलसरी है यार सबके लिए। ये साइन यार उल्टा कर दो, सॉरी यहाँ उल्टा होना चाहिए, ये माइनस यहाँ होगा प्लस यहाँ होगा। ऊपर माइनस कर लो, नीचे प्लस कर लो, राइट? हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कंपोनेंट डिविडेंड नहीं आता है तो वो जरूरी भी नहीं है जानना, अभी फिलहाल वो रेशियो में पढ़ोगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि tan a के बराबर होता है, तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट ध्यान रखना है। प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में मुझे इसकी आवश्यकता है। ओके ओके ऑलराइट, 25 फॉर्मूले हो गए। अभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लगे रहेंगे, ठीक है? अब देखो ये साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को गौर से देखना, हाथ थोड़ा मानिए, अभी लगे रहो, बहुत सारे फॉर्मूले निकालेंगे अभी। 26वां फॉर्मूला करना है, तो 26वें फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे। ये क्या आएगी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा ही आएगा। फिर हम यहां साइन a माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, यह है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b आएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था। अब इस 1 और 3 को ना गुणा करने जा रहे हैं, तो इधर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बनेगा। सही यस, सही यस, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बनेगा। हाँ जी, अगर ये इंटू में हुआ तो राइट साइड क्या बनेगा जरा बताओ। तो राइट साइड को निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, ये टर्म अगर मैं इसको मान लू p और इसको मान लू q, तो यह है p प्लस क्यू, यह है p माइनस क्यू, तो क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, ऐसा बनेगा। यस और नो? अब आप कहोगे कि किसी भी तरीके से अगर मुझे इसको कंबाइन करना है तो मुझे टर्म्स को सेम बनाना पड़ेगा यार। जैसे मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर a, ये जो कॉस स्क्वायर b है इसको मैं लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर b आई मीन टू से। ये जो कॉस स्क्वायर a है इसको मैं लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इस वैल्यू को मैं लिखूं साइन स्क्वायर b, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा मेरा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, यहां बनेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर b, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर साइन बी, जो कट जाएगा यहां से साइन स्क्वायर बी से। तो कुल मिला के जो मामला है वो ये है कि साइन a प्लस बी को अगर मैं साइन a माइनस बी से गुणा करूं तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगी। फॉर्मूला नंबर 26, आसान है याद रखना ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है? सिमिलर है, उसी तरह का कुछ है। अब यहीं से आपको फॉर्मूला नंबर 26 भी मिलेगा। वो ये मिलेगा कि साइन a प्लस बी को अगर आप साइन a माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। अगर आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो और कॉस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दो, तो यही चीज ऐसे भी बन जाएगी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
फॉर्मूला नंबर 27। ओके, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है यार? अच्छा, अब मुझे अगर cos a प्लस बी को cos a माइनस बी से गुणा करना होगा, तो यार मैं कर सकता हूं कि मैं फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 4 लिखूं और गुणा करके ऐसे ही सॉल्व करूं, बट मेरे पास एक दूसरा तरीका है। यहां से यहां आने का एक सिंपल सा तरीका है। आप a की जगह 90 डिग्री प्लस a लिख दो बस। क्या होगा उससे? a की जगह अगर आपने 90 डिग्री प्लस a लिखा तो ये बनेगा 90 प्लस a प्लस बी। साइन 90 प्लस a प्लस बी क्या होता है? cos a प्लस बी होता है। साइन ए माइनस बी की बात करोगे, यहाँ ए की जगह आपने 90 प्लस ए लिखा तो 90 प्लस ए माइनस बी बनेगा, जो कि cos a माइनस बी हो गया। अब आपको करना क्या है? राइट हैंड साइड में a की जगह बस आपको 90 प्लस ए लिखना है और कुछ नहीं। तो ये वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर बी माइनस ए की जगह अगर आपने 90 प्लस ए लिखा तो cos 90 प्लस ए माइनस साइन ए होता है, बट स्क्वायर करोगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। फॉर्मूला नंबर 28। इसी का अनदर वर्जन क्या होगा? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू, ये अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूं, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूं, तो ये वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। छोटे छोटे चेंजेस हैं बट इनको पहचानना आवश्यक है। अब देखो कम से कम ये फॉर्मूला तो याद हो आपको, एक याद हो, दूसरा इससे निकल जाएगा, क्योंकि सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए में रिप्लेस करना है, बस साइन स्क्वायर बी को cos स्क्वायर बी में रिप्लेस करना है। और इसे इन दोनों की अगर बात करें तो इनमें से कम एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, चाहिए आए चाहिए आए, एक आएगा तो दूसरा आ जाएगा। अब बस करिए, कौन है राज? नाम है राज और हरकतें कैसी है? ऐसे तो तुम्हारा राज पाठ सब लुट जाएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आधे घंटे में सांस फूल गई तुम्हारी। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, अब बस करिए, हम तो पढ़ाएंगे, आप जा सकते हो। ओके, आप जा सकते हो। ऑनलाइन क्लास की बेहतर बात क्या है? चले जाओ, छोड़ दो क्लास, मत करो, बाकी बच्चे कर लेंगे। बस तुम्हारा जो राजपाट है वो नहीं को चला जाएगा, प्रॉब्लम ये। ठीक है, देखो कंपटीशन जो है ना बेटा, बहुत सिंपल बात है, इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम का मतलब होता है तुम नहीं तो कोई और। तुम्हारे घर में खुशियां नहीं तो किसी और के घर में खुशी, कोई तुम्हारी जगह होगा। ये भी एक नेक काम है यार, कि खुद नौकरी ना लेके आप किसी और के घर का चिराग रोशन करोगे। तो आप ये बात बोल सकते हो कि मैंने नौकरी इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने, मेरी जगह कोई और सेलेक्ट हुआ, उसका भविष्य बना। तो त्याग कर सकते हो आप। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स पुण्य का काम है ये भी यार, कि हम नहीं रटेंगे फॉर्मूला, कोई और रटेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके घर का चिराग रोशन होगा। हम तो बने ही त्याग के लिए। तो बाई नॉट स्टडीइंग, बाई नॉट रिवाइजिंग, किसी और का भला आप कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीरो सम गेम है यार ये, ठीक है, तुम नहीं तो कोई और, लाइक दैट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, बस ये फर्क होगा कि तुम नहीं होगे, कोई और होगा उसकी जगह, आप होगे तो आपकी जगह कोई और नहीं होगा, फॉर श्योर। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। 29 फॉर्मूले हो गए, 29 फॉर्मूले टिल नाउ। ऑल आर रिलेटेड। ऐसा लग रहा है आपको सबका आपस में कुछ रिश्ता है? यस, दे ऑल आर रिलेटेड। द ओनली थिंग इज दैट इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि बेटा एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा, थिंग्स टेक टाइम। बट सवाल ये है कि भाई जितना लिखा है उतना तो जानना ही जानना है आपको। इसमें से ऐसा नहीं है कि इनको हमें बगैर जाने काम चलेगा, हमें जानना पड़ेगा इनको। अभी भी और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आएंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये वो बेसिक चीजें हैं। जैसे अब मैं आपको बात करूं, ये 4 फॉर्मूले साइन लाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यार। इसके बाद यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी 9, 10, 11, 12 से हम बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, बट अगर वो नहीं भी याद होंगे तो चलेगा। जैसे आप साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी को डिवाइड कर दो, क्या होगा आप बताओ मुझे? यहां से ये बनेगा tan c प्लस डी बाई टू और नीचे बनेगा tan c माइनस डी बाई टू। दिख रहा है आपको? अगर मैं यहां लिख रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी लिखूं और यहां मैं आपको साइन सी माइनस साइन डी लिख के दूं, ये फॉर्मूला आपका बनेगा tan ऑफ c प्लस डी बाई टू बटे tan ऑफ c माइनस डी बाई टू।
ख्याल रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, राइट। ये आप जल्दी से मेंटली भी सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी आता है तो होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, नीचे आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। अब रीअरेंज करोगे ये इस तरह का फॉर्मूला बन के खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। सिमिलरली अगर मैं cos और cos वाले को डिवाइड करूं आपस में, जैसे यहां आ जाओ और आप कहोगे कि भाई मैं cos और cos वाले को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आप देखो क्या होने वाला है। cos को sin मिलेगा, सॉरी cos को sin मिलेगा, तो ये क्या बनेगा आपका cot बनेगा कि नहीं बनेगा cot, यस। यहां भी इस cos को sin मिलेगा तो ये भी cot बनेगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि एक माइनस साइन आएगा और दोनों cot और cot जो आएंगे वो बगल बगल में आएंगे, राइट। तो जैसे ये वैल्यू है आपकी, इसको मैं लिखूंगा cot c प्लस cot d बटे cot c माइनस cot d, सॉरी cos नॉट cot, cos है। ऐसा करोगे तो ये वैल्यू आती है -2 से 2 कट जाएगा, माइनस cot c प्लस डी बाई 2 इंटू cot c माइनस डी बाई 2। ये 30 और 31 फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद होता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसका कारण ये है, उसका बहुत सिंपल सा कारण ये है कि ये आप तुरंत निकाल भी सकते हो, मतलब इट डजंट टेक मच टाइम, बट विद प्रैक्टिस एटलीस्ट ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। आप खुद देखना कि विद प्रैक्टिस आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, राइट। तो कुछ फॉर्मूले प्रैक्टिस के साथ याद होंगे, तो उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप घबरा जाएं, घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तीसरा गलत है, क्या गलत है बताओ, कहाँ गलती है? हाँ जी सही कर लेंगे। कौन कह रहा है 30 गलत है? Who is saying 30 is wrong? कौन कह रहा है 30 गलत है? बोलो। रिक बोल रहा है। देखो नाम भी बदल के भारतीय नाम भी नहीं रखा है ना, तबाही तो फिर भी ठीक है, हिंदी का शब्द है रिक। हमारे दिमाग में गोरा आ रहा है, रिक पढ़ रहा है मेरी क्लास में, एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर कंपनी में जब थे कुछ दिनों तक, तो हमारे एक ट्रेनर हुआ करते थे, उनका नाम था रिक हॉस, ठीक है, रिक हॉस, वही याद आ रहा है मुझे। ऑलराइट, क्लियर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, घबराना भी नहीं है। हाँ जी, tan c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉट सी माइनस डी बाई 2 भी हो सकता है। कौन? हाँ तो लिखने को तो इसको आप इसके वेरिएशंस लिख ही सकते हो, बट जितना सिमेट्रिक लिख सकते हो वही लिखो। tan c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉट सी माइनस डी बाई 2 तो ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, तो उसकी इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। हाँ जी, डू नॉट टेक टू मच टेंशन, ऑलराइट। आगे बढ़े। कितने लोग कोई बात समझ में आ रही है अच्छे से और वो आगे जाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा ट्रिपल एंगल में घुसेंगे अब, ठीक है। साइन 3a, अच्छा साइन 3a को अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो, पहले उस पर भी आते हैं। साइन 3a निकलता है ऐसे, साइन 2a प्लस a करने से, तो ये क्या बनेगा आपका साइन 2a इंटू कॉस a माइनस कॉस 2a इंटू साइन a, ऐसे बनेगा। साइन 2a की वैल्यू पता है तुमको क्या होती है? 2 साइन a कॉस a, तो ऐसा बन जाएगा ये। कॉस 2a की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a बनेगा ये। सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अब साइन 3 है तो हम चाहते हैं सब साइन में ही दिखे, है ना। साइन 3 अगर सब साइन में ही दिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी देखना, 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस साइन a प्लस 2 साइन क्यूब a।
अल्टीमेटली देखो क्या मिल रहा है तुमको, नहीं कुछ यहां पर आपका, एक मिनट गड़बड़ाया है कुछ, ये प्लस होना चाहिए था, तो ये प्लस आएगा और ये आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आई, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये आपकी साइन 3a की वैल्यू है जो हमने निकाली, सॉल्व की, राइट। फॉर्मूला नंबर 32, 31 हो गए थे, 32। ये फॉर्मूला बाकायदा ऐसे ही याद होना चाहिए कि साइन 3a जो होगा वो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के बराबर होगा। अब अगर आपको cos 3a की वैल्यू निकालनी है तो यहां से निकल जाएगा, ए की जगह 90 प्लस ए रख दो, ए की जगह 90 प्लस ए रखोगे अगर आप, तो पता है क्या बनेगा, साइन 270 प्लस ए बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे साइन नेगेटिव होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बनेगा माइनस कॉस ए माइनस कॉस 3a, माइनस कॉस 3a बनेगा 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यूब ए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों साइड, माइनस से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अच्छा अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, कई बार कंफ्यूजन लोगों को ये हो जाता है कि 4 पहले होगा, क्यूब वाला टर्म पहले होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के, कंफ्यूजन होता है, तो घबराना नहीं है, आपको बस एक काम करना होता है, अगर आप a को 90 डिग्री रखोगे तो ये साइन 270 बनेगा, माइनस 1 होता है साइन 270, यहां भी a की वैल्यू 90 रख दो, 3 माइनस 4 माइनस 1 बनेगा। तो अगर आप कभी उल्टा याद करते हो, मान लिया कि 4 साइन क्यूब पहले होगा क्या, वो कंफ्यूजन खत्म हो सकता है a की वैल्यू रख के, a की वैल्यू 90 रख के चेक कर लो। जैसे यहाँ आओ, आप a की वैल्यू 0 रख दो, अगर आप 0 रखोगे और आपने इसको उल्टा लिखा होगा, 3 कॉस से पहले और 4 कॉस क्यूब बाद में, तो ये -1 आएगा, और आपको पता है cos 0 1 होता है, तुरंत पता चलेगा कि ऐसे नहीं, इसको पहले लिखना है, ठीक। तो ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इस्तेमाल करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगर tan 3a की बात करूं तो tan 3a इन दोनों को डिवाइड करने से मिल जाएगा। जैसे आपने कहा यहां पर है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, यहां पर है आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे tan 3a मिलना चाहिए, हाँ जी। तो कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, आप कहोगे कि इसको सबसे पहला एक काम करते हैं, किसी भी तरह से मुझे अगर tan के टर्म्स देखने हैं कि भाई मुझे tan का टर्म दिखे, तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि भाई cos a से पहले डिवाइड करो, राइट। cos a से जब डिवाइड होगा तो ऊपर कम से कम मुझे tan का टर्म दिखेगा, मैं ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बना 3 tan a माइनस 4 साइन क्यूब a बटे cos a, cos a से नीचे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, राइट। मैंने क्या किया है, cos a से ऊपर नीचे डिवाइड किया, या आप ऐसे कह लो कि एक cos a कॉमन ले लो और एक cos a कॉमन लेके नीचे से ऊपर दे दो, तो कुछ इस तरह का टर्म बना, ऑलराइट। बट अभी भी आपकी वैल्यू नहीं आई है, अगर मुझे इसको पूरा tan में कन्वर्ट करना है तो अभी भी मेहनत बाकी है। क्या होता है फॉर्मूला, किसी ने इसको करने की कोशिश करी है, इस पर्टिकुलर केस को कभी सॉल्व करने की कोशिश करी है, एक टर्म आप tan बना पाए अभी, बाकी tan बना नहीं अभी तक, बट बन जाएगा, थोड़ी मेहनत और है, ओके, थोड़ी मेहनत और है। इसको इस तरीके से करोगे तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ेगी आपको कन्वर्ट करने में, ये सुटेबल फॉर्मेट नहीं है, थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगी आपको। आपको क्या tan, मैं बताता हूं, आपको tan 2a की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, आपको tan a की वैल्यू पता है, मैं बताता हूं। इसको इस तरह से करने के बजाय अगर हम इसको इस तरह से करने का प्रयास करें, जैसे हमने क्या किया, साइन 3a कैसे निकाला, साइन 2a प्लस a लिख के निकाला ना, ऐसे ही अगर हम इस वैल्यू को हम ऐसे लिखें, 3a को tan 2a प्लस a, तो ये क्या बनेगा, tan a प्लस tan b, आपका सारा चीजें tan में ही कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब मुझे tan 2a की वैल्यू भी आती है भाई, कि ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस tan a बटे 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan a। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये 2 tan a है, यहाँ एक tan a और आएगा, 3 tan a बनेगा, इसको लिखिए 3 tan a माइनस tan a tan स्क्वायर से गुणा होगा, बनेगा tan क्यूब a
बटा ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए आएगा माइनस 2 tan स्क्वायर ए आएगा, तो वैल्यू बनेगी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए नीचे आया ये ऊपर के 1 माइनस tan स्क्वायर ए से कटेगा, तो tan 3a की वैल्यू ये आई 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। मैं इसको दोबारा लिखूंगा और फिर मैं वहां नंबरिंग करूंगा इसकी। कहां गया, जस्ट अ मिनट प्लीज, अभी कहां लिख रहे थे आप? यहां था, ठीक है। तो tan 3 की वैल्यू यहां लिखेंगे अलग से, यह 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। यही वैल्यू आपकी है tan 3 की, जो आपने अभी इधर प्रूफ करी है। अभी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और ये आपका बनेगा फॉर्मूला नंबर 34। यस, ये आपका फॉर्मूला नंबर 34 है। कैन यू टेल मी व्हाट इज cot 3a? राइट, ये cot 3 आपका होमवर्क है। cot 3 आपको सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, और cot 3 की वैल्यू यहां जो भी आएगी उसको लिखना है। उल्टा करके भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज करना कुछ नहीं है। आप tan 3a को 1 अपॉन cot 3 उल्टा कर दो, और उल्टा करोगे तो वैल्यू लिख जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उल्टा करके ही लिख लेना, बट ये लिखना तुमको है, लिविंग इट टू यू, कि आप खुद से इस चीज को करें। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज अभी इतने ही फॉर्मूले करेंगे, 35 फॉर्मूले हो गए। अब जरा कुछ सवालों को देखा जाए, सवाल करते हैं ताकि तुम्हारा मन जो काफी विचलित हो रहा है उसको थोड़ी शांति मिले। तो 35 फॉर्मूले, अभी थोड़े एडवांस फॉर्मूले और भी हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 90 होगा तो ऐसा होगा, a प्लस बी प्लस सी 180 होगा तो ऐसा होगा। देन हम बात करते हैं मिनिमा मैक्सिमा की, राइट, कि कहां से फिर से लक्ष्य बैच आ गया, लक्ष्य कहां से कूद के आ जाता है। एक अभी और कितने हैं, 1000 और कराएंगे बस फॉर्मूले, ज्यादा नहीं, 965 और, है ना बेटा? ऑलराइट, सो अभी अभी कुछ सवाल में इसी पे बेस थोड़ा सा करना है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। जस्ट अ मिनट प्लीज। मिनट, वैसे क्वेश्चन नंबर कितने तक हुए थे? 75 तक हुए थे ना? ठीक है, पचहत्तर तक हुए थे। एक मिनट में 76 सही करते हैं, फिर ना घबरा जाओगे तुम। तो जो आज आपने फॉर्मूले पढ़े इनका एप्लीकेशन बाद में आएगा, जब भी आएगा तब तक फॉर्मूले रट लेना तुम, है ना, ये नहीं कि भूल गए। राइट, तो 76वां सवाल देखिए, 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है 7 साइन ए कॉस ए के बराबर है, तो आपको tan ए की वैल्यू बतानी कितनी होगी। राइट, आंसर देखिएगा, 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर है 7 साइन ए कॉस ए के बराबर है। अब आपको पता है अगर ये सवाल मुझे सॉल्व करना है, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, tan ए की वैल्यू मुझे निकालनी है किसी भी तरह से, तो कैसे करेंगे? आपको पहला काम ये करना पड़ेगा बेटा, देखो इधर कॉस स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, इधर कॉस स्क्वायर दिया हुआ है लेफ्ट में, राइट में मुझे साइन ए इंटू कॉस दिया हुआ है। अगर मैं कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करूं तो ये tan ए बन जाएगा। हाँ, ये tan ए बन जाएगा, और यहां कॉस स्क्वायर ए डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, और ये 5 सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो वैल्यू हो गई मेरी 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 7 tan ए। अब ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि करना क्या है यहां पर। सेक स्क्वायर ए और tan में एक रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर ए आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
मैं ये रखूंगा तो ये बनेगा 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर है। सबरेज जी छुट्टी मत खोजिए, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, बुखार सुखार आते जाते रहते हैं, ठीक है। क्लास होगी तुम्हारी रोजाना, छुट्टी की अपेक्षा ना करें। 5 tan स्क्वायर है। आपको पता है आज मैंने कितनी देर एक्सरसाइज करी है, दिखाऊं? रुको, दिख रहा है ये आपको? इसमें 65 मिनट जो दिख रहा है आपको 65, 65 मिनट मेरी एक्सरसाइज है। 1000 कैलोरीज मैंने बर्न करी है। देख रहे हो लाल रंग का वो दिख रहा है उधर? ऐसे थोड़ा ना बुखार सुखार से घबरा जाते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा कम किया आज। फाइव tan स्क्वायर है प्लस 2 इज इक्वल टू 7 tan है। अब आओ इधर, इसको क्या लिखेंगे? 5 tan स्क्वायर है माइनस 7 tan है प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का तरीका मैं बता चुका हूं कि अगर tan a को ध्यान से देखो तो ये tan में एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। -7 जो है ये कैसे बनेगा आपका? आपको 5 और 2 का प्रोडक्ट होता है +10, राइट? तो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 इंटू 2 हो गया, ठीक है, 5 इंटू 2 हो गया। -5 और -2 अगर लेंगे तो प्रोडक्ट +10 रहेगा और ये -7 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू, अब देखो सारे लोग एक्सरसाइज में फंस गए। पढ़ने का तो मन ही नहीं करता किसी का, सीरियसली पढ़ाई बहुत बोरिंग काम है, मुझे भी पता है ये बहुत बोरिंग काम है, बट बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। अब सबका मन एक्सरसाइज में आ गया। एक पूछ रहा है कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? पढ़ो तुम बस, और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। tan a की वैल्यू 2, tan a 1 भी आया, लेकिन 1 हमको ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो हमने क्या किया? 2/5 को लगाया। ओके, समझे कि नहीं? झाड़ू पोछा बेस्ट एक्सरसाइज, जो भी हो आप कर मजबूरी में ही रहे हो। अगर आपको चॉइस दी जाए कि झाड़ू पोछा ना करो तो नहीं करोगे, बट अच्छी बात है, ठीक है। इट्स गुड थिंग, गुड पर्सपेक्टिव। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये गुड फिलॉसफी ऑफ एडजस्टमेंट, अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी झाड़ू पोछा लगाने लगे। क्यों लगाएं? हाँ, जो बचा है उसको तो बचा रहने दो। कोविड में हमने किया, करना पड़ता है, क्या किया जाए। कोविड में किया हम लोगों ने, डोमेस्टिक जो हेल्थ थे वो आना बंद कर दिए, तो फिर मिल बांट के काम करना पड़ा कोविड में। हाँ जी, C2/5 समझ में आया? तो इस सवाल में बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां पर वैल्यू फिट हो जाती है। ऑलराइट, आपकी वैल्यू फिट हो जाती है। जैसे अब अल्टीमेटली आप देखो 45 डिग्री फिट होगी यहाँ पर, क्योंकि tan अगर 1 आया, 1 भी एक सोल्यूशन है, तो 45 डिग्री अगर आप रखोगे तो 5 - 3/2 बनेगा, जो कि 7/2 होगा, और यहाँ पर भी वैल्यू 7/2 आ जाएगी। लेकिन वो कहीं ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि इसके दो सोल्यूशन है, 1 और 2/5। 1 और 2/5, तो 2/5 यहाँ दिया, 2/5 लगाना पड़ेगा, है 1 भी। तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट्स आप कैसे इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि फैक्टर समझ में नहीं आया, देखो फैक्टर निकालने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन है? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। सिर्फ फर्क क्या है कि x हमारा tan है, ऐसा समझ लें। जब भी आपको फैक्टराइज करना हो तो -7 कैसे फैक्टराइज करते थे बचपन में? आप कहते थे 5 इंटू 2 10 है। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इन दोनों का टोटल -7 आ जाए, तो आप कहोगे -5x और -2x, इससे प्रोडक्ट 10 बनेगा और टोटल 7x बन जाएगा, -7x। अब बचपन में तो आप ऐसे करते थे 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, ऐसा तरीका होता था। हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां के बाद आप डायरेक्टली x की वैल्यूज लिख सकते हो। जो ये एक वैल्यू है -5, इसके आगे एक माइनस और लगाओ और फिर x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो ये वैल्यू है -2, इसके आगे एक माइनस और लगाओ और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इसके रूट्स दो आ गए, 1 और 2/5। x आपका क्या है? tan है। tan की दो वैल्यूज आ गई, 1 और 2/5। 1 ऑप्शन में दिया नहीं, 2/5 आपका आंसर है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो 2/5 आप गेस क्यों नहीं कर पाओगे, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ चीज। 2/5 जब tan की वैल्यू होती है तो एक कोई स्टैंडर्ड मान नहीं है। ये tan 30, tan 45, tan 75, tan 60 की वैल्यू नहीं है 2/5। तो आप एक ही वैल्यू रखोगे आप अपनी मर्जी से, तो क्या रखते हो आप? 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ही रख सकते हो ना आप। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो
यू गॉट द वैल्यू 2/5। हम विलेज के, हमें एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंड करता है बेटा, बिल्कुल। हम भी जब थे वहां पर तो हमें स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन एक साइड 14 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। 14 14 28 किलोमीटर तो हम साइकिल चलाते थे, अगर हम सिर्फ स्कूल जाएं और स्कूल से वापस आए। बट आपको पता है उस उम्र में हम सिर्फ स्कूल जाते नहीं थे और आते नहीं थे, हम कई बार दूसरों के घर भी चले जाते थे साइकिल लेके। तो 28 से 50 किलोमीटर साइकिल चलती थी। उस जमाने में गूगल मैप नहीं था, हम किसी के पीछे ही लग जाते थे, तो कई किलोमीटर दूर अपने घर से निकल जाते थे, फिर वापस आते थे। तो 50 किलोमीटर रोज हम साइकिल चलाते थे। तब हम एक्सरसाइज वगैरह का ख्याल नहीं रखते थे, अब रखना पड़ता है, वरना घर में बैठे 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 बैठे, ऑफिस में बैठे 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 बैठे। क्वेश्चन नंबर 77। देखो इस सवाल का लिंक एलजेब्रा से है बेटा। इस सवाल का लिंक एलजेब्रा में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैं फिर से लिखता हूं। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कभी भी x इंटू वाई 1 के बराबर हो जाए और आपको 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू निकालनी हो, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो। किसके पीछे? बेटा ये जमाना बहुत आसान है, आज का जो जमाना है दैट्स टू इजी। इंटरनेट है, सबके हाथ में फोन है। हमारे जमाने में ये सब इतना आसान नहीं था, समझ रहे हो? आपको बात करने के लिए भी आपको देखना पड़ता था कि आसपास कोई ना हो, तो बहुत चैलेंजेस थे, समझे कि नहीं? सुप्रीम चैलेंज। इंस्टाग्राम नहीं था, फोन नहीं था। फोन था, लैंडलाइन था, लैंडलाइन पे फोन करो पता लगा किसी और ने उठा लिया, तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है बहुत मुश्किल था वो वक्त। मुझे आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनसे ये लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान है इस मामले में, है ना? किसी से कांटेक्ट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल था। लेटर की अलग फीलिंग होती है, हाँ होती है अलग फीलिंग, और वो पक्का प्रमाण होता है पकड़े जाने का, लेटर। समझे कि नहीं? उस समय बाएं हाथ से लिखने की मैंने प्रैक्टिस करी थी कि राइटिंग मैच ना हो। ठीक है, बहुत मुश्किल दिन थे वो, तुम क्या समझोगे? चलिए वैल्यू 1, x इंटू वाई इक्वल टू 1। जब भी x इंटू वाई 1 होगा तो 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, x इंटू वाई 1 है क्या यहाँ पर? यस, क्योंकि ये वैल्यू है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू सच में 1 के बराबर है। ओके, अगर ये 1 के बराबर हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। आपने यहाँ पावर में 4 4 रखा हुआ है तो ये 1 ही आएगा इसका आंसर, सी होगा। जिसको प्रूव करना है ना, y की जगह 1/x रख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, कंबाइन करके वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखो, यहाँ 4 4 के बजाय 5 5 होता, 6 6 होता, 100 100 होता, तो भी आंसर 1 ही आता। ठीक है, घबराना। ठीक है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखना है, जब सेक और tan है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 बनता है। अब दोनों को स्क्वायर करके घटा दीजिए। मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको घटाऊं तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहां मुझे मिलेगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये जो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है ना, ये मुझे ऐसा देगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, और जो 2ab सेक थीटा tan थीटा यहां आएगा वो यहां भी आएगा, कट जाएगा। अब अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले ले तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चा, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखिएगा बेटा ध्यान से एक बात मेरी, कि यार ये रिजल्ट कई बच्चे ध्यान रखते हैं कि भैया देखो यहाँ ए सेक थीटा बी टेन थीटा है, यहाँ उल्टा हो गया, ए टेन थीटा बी सेक थीटा हो गया, तो उसे घटाने से ही आता है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम रट लो, पर मैं ये कर रहा हूँ कि ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट और परिणाम है। प्रैक्टिस के साथ, रिविजन के साथ कुछ चीजें ध्यान रहेंगी। अभी इतना दिमाग पे जोर ना डालो, प्रोसेस कम से कम समझ लो कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये सवाल देखोगे तो ध्यान आ जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। ओके,
पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है और सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है, पी के बराबर है। ठीक है, कैसे निकालें? आप कहोगे सर किसी तरह से पी स्क्वायर निकाल लो आप, फिर आगे का सोचेंगे। हाँ जी, मतलब कैसे करें? क्या पी की वैल्यू उठा के रख दे क्या? वो भी एक अच्छा तरीका है कि पी की वैल्यू रख देते हैं, और जो पी की वैल्यू रखेंगे फिर रख के देखेंगे क्या करना है। हाँ जी, रख लेते हैं पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू अगर रखोगे तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1, ऐसा बना। नीचे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1, ऐसा मिला। अब देखना ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अगर मैं 2 सेक थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर मिलेगा मुझे सेक थीटा प्लस tan थीटा। जैसा नो, नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अगर मैं 2 tan थीटा कॉमन ले लूं तो यहां मुझे सेक थीटा प्लस tan थीटा मिल जाएगा, दोनों कट जाएंगे। इनके कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा सेक थीटा बटे tan थीटा, ये कोसेक थीटा के बराबर है, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस है, साइन बटे कॉस है, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा हो जाएगा। आंसर हो गया बी। इस सवाल में आप कहोगे सर कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या? वैल्यू को देखो 45 मत रखना, 45 रखने से कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और डी सेम हो जाएंगे, बी और सी सेम हो जाएंगे। हाँ, डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा सही है। क्लियर है कि नहीं? यस, यू कैन नॉट डिसाइड। लेकिन हम 135 रख सकते हैं। 135 पे साइन और कॉस का मैग्नीट्यूड ठीक है 1/√2 रहेगा। आप थीटा को 135 डिग्री रख सकते हो, ये वैल्यू साइन पॉजिटिव होती है प्लस 1/√2 बनेगी, कॉस यहाँ नेगेटिव हो जाता है माइनस 1/√2 बनेगा। 45 पे हम ये अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, यहाँ ये आपका +√2 बनेगा और ये वैल्यू -√2 बनेगी। सेक और कोसेक भी अलग हो जाता है। अब आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हो, बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हो। थीटा 135 हो गया, पी की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, -√2 -1, पी की वैल्यू ये हो गई। अब इसको हमें यहां करना है पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, स्क्वायर कर लो, 2 1 3 और 3 + 2√2 बनेगा, यहाँ बनेगा +1, नीचे वैल्यू है पी स्क्वायर -1, 3 + 2√2 -1, ऊपर वैल्यू आ गई 4 + 2√2, नीचे आ गई 2 + 2√2, यही बना। √2 कॉमन ले लो, अगर √2 कॉमन ले लें तो ऐसा हो जाएगा, कट जाएगा, √2 आ गया, बी ऑप्शन हो गया। बट देयर इज वन मोर वे, मेथड नंबर 3। आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आप सभी को कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा इंटू tan थीटा, ध्यान से देखना, माइनस, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है क्योंकि इसका प्रोडक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये बात सही है। तो क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो होगी ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होगी? आपको कहे यस बिल्कुल ऐसा होगा। अब ये जो पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर -1 दिया हुआ है, पी को अगर कॉमन ले लो तो आपको पता है क्या मिलेगा, पी प्लस 1 अपॉन पी। यहां पी कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा पी -1 अपॉन पी, पी से पी कटेगा, आपको ये वैल्यू पी दी है, इसका जब उल्टा करोगे 1 अपॉन तो ये मिलेगा। भाई ये अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा है मेरा, इसका अगर मैं उल्टा कर लूं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा है, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा बन जाएगा एक तरह से। दिस वैल्यू विल बी 2 सेक थीटा, हो गया 2 सेक थीटा बटे 2 tan थीटा, मामला वही पहुंच गया, कोसेक थीटा आ गया, कैंसिल हो गया। ये तरीका भी आप लगा सकते हो। अब ये सब चीजें मतलब चाहो तो कुछ चीजें ध्यान रख सकते हो आप कि जैसे यहां पर अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि p की वैल्यू मेरी सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो आपको पता है आपका 1 अपॉन पी क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। तो p प्लस 1 अपॉन पी की जो वैल्यू होती है 2 सेक थीटा होती है, और p माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा 2 tan थीटा होता है।
यहीं से फिर वो वैल्यू निकल गई। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना, यहीं से वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा मुझे दिया है, मुझे कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। हाँ जी, गौर से देखिएगा, 7 + 4√3 जो होता है ना, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा मुझे दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं इस सवाल को, तो आपको पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 7 + 4√3 है, तो क्या आपको ये बात पता है कि यहां से अगर मुझे 2 tan थीटा निकालना हो, तो मैं 7 + 4√3 माइनस वो ये वैल्यू अगर मैं कहूं कि भाई p के बराबर है, तो p - 1/p, ये हमें 2 tan थीटा देता है, तो ये वैल्यू बनेगी 1/7 + 4√3। 7 + 4√3 को अगर आप रेशनलाइज करोगे, 7 - 4√3 से ऊपर नीचे गुणा होता है, इसेंशियली आप इसका प्रोडक्ट निकालो तो 49 - 48 1 बनता है, तो ये वैल्यू आपकी 7 + 4√3 - 7 - 4√3 बना देता है। तो 2 tan थीटा की जो वैल्यू आई, ये आ गई 8√3, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 4√3। आंसर हो गया ए, क्योंकि हमसे cot थीटा पूछा जा रहा है। cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 1/4√3 हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में जब भी इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 होता है, तो एक्चुअली में 7 + 4√3 7 - 4√3 के बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखिए। मैंने सिर्फ एक काम किया है कि ये अगर p है, तो 1/p क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। अभी जो मैंने लिखा है इसका इस्तेमाल किया है कि p - 1/p की वैल्यू 2 tan थीटा के बराबर होती है। तो p की वैल्यू 7 + 4√3 है, p की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा भी है, तो मैंने कहा दोनों को घटाएंगे तो 2 tan थीटा आएगा। 7 + 4√3 में 1/7 + 4√3 घटा, tan थीटा निकल गया, cot थीटा निकल गया, आंसर आ गया। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलजेब्रा में भी यूज होता है, तो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। अगर कभी भी आपको दिया जाए x की वैल्यू √a डॉट 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 टिल इंफिनिटी, x की वैल्यू होती है a। x की दो वैल्यूज होती हैं एक्चुअली, 0, a। बट अगर हम ये बोल दें कि a हमारा पॉजिटिव है, 0 तब होगा जब a भी 0 हो, इसलिए 0 बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो, x 0 तभी होगा जब a भी 0 हो, और a 0 होगा तो x बराबर a, x 0 हो गया, तो इसलिए सिर्फ एक रूट लिखना है, x बराबर a। जब भी ऐसा होता है कि x हमारा √a टिल इंफिनिटी होगा, x हमारा a के ही बराबर होगा। अब इस सवाल में जब आप आओगे तो आप कहोगे यहाँ मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, और sec थीटा प्लस tan थीटा मुझे 5 के बराबर दिया हुआ है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा लिखेंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 1/5। आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 sec थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 + 1/5, ये वैल्यू बनेगी आपकी 26/5। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 13/5 हुई। यस, sec अगर 13/5 हुआ तो जरा देखिएगा, ये 13 होगा और ये 5 होगा, तो ये 12 होगा। 5 12 13 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, 5 12 13। तो अब आपका sin थीटा कितना हो गया जरा बताएं, तो आपको sin थीटा हमारा हो गया 12/13, ये ऑप्शन। बट इस केस को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, कैसे, देखिए, जब भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा p दिया जाए, तो आपको पता है 1/p जो होगा वो sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। यहां से ही मैंने आपको अभी लिख के बताया कि 2 sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, p² + 1/p। यहां से sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p² + 1/2p। इस sec थीटा की वैल्यू निकल के आती है। अगर आप ट्राइंगल बनाने जाओगे बेटा, तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ थीटा मिलेगा, ये मिलेगा p² + 1, बेस यहाँ 2p बन जाएगा, और अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये p² - 1 मिलेगा। एक तरह से ये ट्राइंगल बनता है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कभी sec थीटा प्लस tan थीटा आपको p दे दे, तो आप यहां से ट्राइंगल सीधा बना दो कि अगर ये p है तो यहाँ थीटा लिखेंगे, आधार को मैं 2p लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा सीधे 5 दूनी 10। राइट, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा 5 है, तो आधार को मैंने सीधे क्या किया, 5 दूनी 10 लिखा। फिर ये p² + 1 है तो 50 25 1 26 है, ये p² - 1 है तो 50 25 - 1 24 है। अब यहां से आपको जो लिखना है लिख लो, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, 24/10, सॉरी 24/26, और 24/26 का मतलब है 12/13। क्लियर है कि नहीं, यस।
तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए बस, कि अगर मुझे ये दिया होगा तो मैं सीधे ट्राइंगल बना सकता हूं। अगर मुझे ये दिया होगा तो जो डेटा है उसको 1 में लिख के मुझे पी मिलेगा और यहां मैं 2p लिख के ट्राइंगल बना लूंगा। हो गया सवाल? ठीक है कि नहीं? यस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अलजेब्रा हो चुका है। देखिए मोना जी, ये जो बैच है ये साइक्लिक बैचेस हैं। कुछ लोगों का अलजेब्रा हो चुका है जो यहाँ जुड़े थे। आप यहाँ जुड़े हो तो आप यहाँ से चलोगे, आपका भी अलजेब्रा लाइव होगा कभी ना कभी। बट अगर आपको रिकॉर्डेड अलजेब्रा देखना है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको पुराने कंटेंट का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो बैचेस साइक्लिक हैं। कुछ लोगों ने परसेंटेज भी कर लिया है, पहले एवरेज भी कर रखा है, कुछ लोगों ने पूरा अरिथमेटिक कर रखा है। बट आप जिस मोमेंट पे जुड़ते हो उस मोमेंट से बैच साइक्लिक चलता है। आप ये मत सोचो कि आपका कोई टॉपिक किसी और का हो गया, आपका नहीं हुआ, क्योंकि आप लेट जुड़े हो। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, फिर घूम के आपका सारा टॉपिक हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी कवर करनी है, देखनी है, तो देख सकते हो आप। तो मेरी प्रोफाइल में जाके उन टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स आपके लिए लाइव भी होंगे, आप परेशान ना। क्लियर? ये सवाल देखिए, ये सवाल भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स है, राइट? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होगा वो मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर दिया है ऐसा कुछ, यहां दिया है 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42, और ऐसे करके कहां तक गए हम लोग? इन्फिनिटी तक। सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो आप इस गिवन एक्सप्रेशन को दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। अगर सबके बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपका आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाता है। तो आपका सेक थीटा प्लस, इसको सेक ना लिखो बल्कि मैं कह रहा हूं कोई भी वैल्यू हो, जैसे एक्स है, तो एक्स अगर ऐसा दिया हो रूट 42 प्लस रूट 42, सबके बीच में प्लस का साइन अगर लगा हो तो आप कहोगे आपकी जो एक्स की वैल्यू आती है ये 7 के बराबर आती है। अगर यहाँ माइनस माइनस लगा होता तो हम छोटी वाली वैल्यू पकड़ लेते, 6। आप दो ऐसी वैल्यू में तोड़िए जिनके बीच का अंतर 1 हो। अगर सब में प्लस लगा है तो वैल्यू एक्स की 7 हो जाएगी, अगर माइनस है तो 6 हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आप जाओगे और आप कहोगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू मेरी 7 के बराबर आ जाएगी। और जैसे ही 7 आया, अब आप ये ट्राइंगल बना लो यार, छोटा वाला। यहाँ थीटा लिखो, ये अगर 7 है प्लस लगा है तो आप कहोगे 7 दूनी 14, 7 सता 49 और 1 50, 7 सता 49 और 1 कितना हो गया? 48। आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एक पी अपॉन एच होता है, एक बी अपॉन एच होता है। अगर जोड़ना है तो पी प्लस बी अपॉन एच बनेगा। 48 और 14 कितना होगा आपका? 62। 62 बटे 50, 31 बटे 25 होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस। जगदीश जी कह रहे हैं मुझे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है, आपके कौन से बैच में मिलेगा? इंतजार बैच अभी कहीं नहीं हुआ है, तो या तो आप यूट्यूब पर जाओ या भी इंतजार करो। इंतजार बैच में होगा वो, मतलब आपके ही बैच में होगा, अर्जुना में, बट इंतजार करना पड़ेगा अभी। ठीक है, ये सवाल देखिए, बहुत मजेदार पैटर्न है। ये पैटर्न है 29 21 20 में। पैटर्न दिखाता हूं पैटर्न कैसे बनता है। पहले सेक और टैन का पैटर्न है, देखिएगा। लेटर से मैं आपको बोलता हूं कि ये सी है, ये ए है और ये बी है, राइट? या फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी एच है। ये एंगल हमारा मान लेते हैं थीटा है। थोड़ी देर के लिए समझिएगा, ओके? हाइपोटेन्यूज को अगर मैं सेक थीटा से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखिएगा, राइट? सेक थीटा से मल्टीप्लाई करूं, और सेक थीटा होता क्या है? हाइपोटेन्यूज इनटू बेस, हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, माइनस। लेट अस से ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं tan थीटा से मल्टीप्लाई करूं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इनटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी आप बताओ जरा? आपको ये एच स्क्वायर बटे बी बनेगा, माइनस ये वैल्यू हमारी पी स्क्वायर बटे बी है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, तो वैल्यू होगी बी स्क्वायर बटे बी, यानी बी के बराबर होगा। इसेंशियली ये सवाल क्या कर रहा है? जब भी ऐसा पैटर्न हो आपका कि यहाँ सेके हो और यहाँ tan ए हो, माइनस का साइन लगा हो,
तो ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। समझ में बात? दैट्स सिंपल स्टोरी। तो हाइपोटेनस मेरा यहाँ 29 हो गया। अगर ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 20, 21 और 29 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। तो आप कहोगे यहाँ ये 29 हो गया, ये वैल्यू हमारी 21 हो गई और ये वैल्यू हमारी 20 हो गई। बस अब आगे जो भी पूछा जा रहा है निकाल देंगे। कह रहा है 29 इंटू 10 है, 10 की वैल्यू 21/20 होगी, लिख दो। 21 इंटू सेके, सेके की वैल्यू 29/20 है। 0 आ रहा है आंसर इसका, कट गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट बन रहा हो, बट ट्रिपलेट किस तरीके, ऐसा नहीं बेटा, देखो मैं यहाँ 20 लिख दूं, यहाँ 21 लिख दूं, यहाँ 29 लिख दूं, तब भी ट्रिपलेट है। बट ट्रिपलेट किस पैटर्न में है ये देखना जरूरी है। जब सेक और टैन की बात करेंगे तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, एंड देन इस तरह से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि ये अगर थीटा है, परपेंडिकुलर 21 है, हाइपोटेनस है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मुझे दिया है। अच्छा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बेटा अगर आपको दिया हो, तो मैं इससे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकाल सकता हूं कि नहीं? यस। ये भी क्या होता है, उल्टा ही होता है कि अगर ये 7/2 है तो ये 2/7 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जब सेक थीटा बनता है ना, तो इसको मैं थीटा लेता हूं और मैं बेस इसका दुगना करके लिख देता हूं। कोसेक के केस में इसका दुगना करके आपको ये लिखना होता है, ये वैल्यू 4/7 हो जाती है। दुगुना किया मैंने, आई डिड इट ट्वाइस। अब आपको पता है कि ये वैल्यू आएगी p² + 1, तो 2/7 का स्क्वायर प्लस 1 यहां लिखूंगा मैं, और 2/7 का स्क्वायर माइनस 1 मैं यहां लिखूंगा। Since I'm interested only in magnitude, okay, I can do like this, but यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। ये उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे सेक थीटा और टैन थीटा का पैटर्न होता है, वैसे कोसेक और कॉट का भी होता है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बनाता है। चलो खैर, इस सवाल को छोड़ दो, अभी कल ही डिस्कस करेंगे इसको, वरना कंफ्यूजन होगा बाद में। इसको अलग से कल मैं कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा के डिस्कस कर दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है, टेंशन ना लो। इसको छोड़ दो, इसको कल ही डिस्कस करेंगे, कुछ बारीकियां और बताऊंगा। अब आपके जो डाउट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ। ओके, तो जरा थोड़ा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा खड़े होकर लास्ट में पढ़ाते हैं आपको, बहुत देर से बैठे हैं, 2 घंटे क्लास बहुत लंबी होती है ना। सो लेट मी स्टैंड अप एंड टीच यू फॉर ए व्हाइल। चलो तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ। स्वेत जी कह रहे हैं कि मैं आपका नया स्टूडेंट हूं, तो मैं आपकी लाइव क्लास करूं या रिकॉर्डेड? लाइव करो तो बेहतर है, अच्छा है, अच्छा लगेगा तुमको। जो टॉपिक्स आपको जल्दी से खत्म करने हैं उनको आप रिकॉर्डेड कर सकते हो, जो पहले हो चुके हैं, इन केस आप किसी टॉपिक को जल्दी खत्म करना चाहते हो। अदरवाइज लाइव आओ यार, लाइव आओ, लाइव करो, लाइव का मजा है, रेगुलरिटी बनेगी आपको थोड़ा सा बेहतर, ठीक है। आपका डीपीक्यू करूं या फिर बाद में करूं? देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी सारे टॉपिक्स के नहीं पढ़ रखे हैं तो आप डीपीक्यू मत करिए। डीपीक्यू क्या है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके बेटा मैं फ्री में सब बच्चों को दे रहा हूं, अभ्यास डीपीक्यूज। और जिनको नहीं पता बता दूं, ये एक चैनल भी हमने टेलीग्राम पे बनाया है, 8UA मैथ्स बाय रैमो सर, ऐसा कुछ है यूजर नेम है उसका। इस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रोज एक 15 क्वेश्चंस की मिक्स क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन देते हैं पीडीएफ में फ्री में। अब ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए भाई? अगर आपके कॉन्सेप्ट ही अभी क्लियर नहीं है सारे टॉपिक्स के, तो आप इसको मत करिए, ठीक है। बेसिकली ये उनके लिए है जो कॉन्सेप्ट एक बार कर चुके हैं या मोस्ट ऑफ द टॉपिक से कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, वो करें। आप बाद में इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको सेव करके रख सकते हो, या फिर वो टेलीग्राम चैनल में पड़ा ही रहेगा, तो आप इनको बाद में भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि इसको आप अभी करें, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको अभी करें, क्लियर। 75 वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कल बता देंगे, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। Please provide practice sheet of simplification. Also kindly inform about the schedule of the remaining classes of simplification. सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्लासेस बाकी हैं,
तो वो अभी इस महीने तो नहीं करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फरवरी में लगा के उसको क्लोज कर लेंगे। प्रैक्टिस शीट भी इसलिए नहीं मिली होगी आपको, जब टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद ही शीट मिलती है। तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं जिनका सिंप्लीफिकेशन होना है कुछ क्लासेस, वो अपडेट करते हैं, फरवरी में कराता हूँ आपको, ठीक है। और अनअकैडमी वालों को बोलिए कि न्यू इंटरफेस को रिप्लेस करके ओल्ड इंटरफेस से प्लीज। देखिए बेटा, कुछ चीजें जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो वाइड अनअकैडमी में इतने एडुकेटर्स हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, सारा कुछ जानते ही हो, तो कोई डिसीजन लिया गया होगा तो वो टीम ने सोच समझ के लिया होगा। तो उन्हें भी पता है कि जैसे बच्चों को शुरुआत में थोड़े दिन दिक्कत आएगी, बट वो चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, है ना, अल्टीमेटली। तो फैसला कुछ सोच समझ के लिया गया होगा, तो उसमें मेरे बोलने से कोई बदलाव नहीं होगा बेटा। मैंने इतना बोला था क्योंकि आप लोग काफी लोग फॉलो करते हो, मैथ्स क्लासेस करते हो। मैंने ये बोला था कि अभी मेरा चेंज लास्ट में करिएगा, तो उन्होंने कहा था ठीक है, तो मेरा लास्ट में चेंज होगा। तो कोई चीजें, कोई फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसले होते हैं, वो इमोशंस के बेसिस पे हम लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा, सोच समझ के लिया होगा कुछ फैसला, तो वो सारी चीजें सब तक ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो उसके लिए। हर्ष करें वाईटी पर लाइव अभ्यास करें प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर बैच से रिकॉर्डेड करें? अभ्यास जो वाईटी पे हो रहा है बेटा, वो प्रैक्टिस हो रही है, और आई थिंक अगर आप बैच में हो तो आप बैच फॉलो करिए बस अभी फिलहाल, क्योंकि इतना भी मैथ्स नहीं पढ़ना है कि आप दिन भर मैथ्स पढ़ते रहो, ठीक है। तो अभी आपको वाईटी की जो क्लासेस चल रही हैं अभ्यास की, उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप एक बार तैयारी कर चुके हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो एक अलग पॉइंट है। बट अगर आपको फाउंडेशन भी पढ़ना है, फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, तो आप बैच के कंटेंट पे ही आप ध्यान दोगे, राइट। होप इट्स क्लियर। रणदेव जी कह रहे हैं 3 चैप्टर्स डन, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच। आपने इस बुक के 3 चैप्टर भी लगा लिए। कृतिका जी करें आई बॉट दिस बुक इज गुड बट ओनली फॉन्ट साइज स्मॉल, इसमें पीवाईक्यूज हैं क्या और कितने इयर्स के हैं? देखिए, फॉन्ट साइज छोटा इसलिए रखना पड़ा कि किताब वरना बहुत महंगी हो जाएगी, दैट इज वाई द रीजन कि हमें फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखना पड़ा। पर मैं उसको पढ़ पा रहा था, मेरी आंखें थोड़ी आप लोगों से कमजोर हैं, तो मैं जब पढ़ पा रहा था तो मुझे लगा सब पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो दैट इज वाई फॉन्ट साइज वो हमने कहा कि ठीक है। पहले हमने एक बुक बनाई थी, उसका फॉन्ट साइज बड़ा था, वो किताब 1500 रुपए की जा रही थी, तो अब एसएससी के बच्चों के लिए इतना लोड हमें नहीं डालना था 1500 की किताब हो, इसलिए फिर छोटा फॉन्ट साइज करके किताब को छोटा किया गया, फॉन्ट छोटा किया गया, कंटेंट उतना ही है। रहा तो किताब की बात है, क्वेश्चन की बात है, अगर आप ये बुक लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई और किताब नहीं लेनी है, जितना भी जरूरी पीवाईक्यूज है वो इसमें मौजूद है। तो आप ये दिमाग मत लगाओ कि कब से है, कितने साल का है। वी हैव डन लॉट ऑफ शॉर्टिंग, और जो क्वेश्चंस नीडेड थे, चाहे वो 2012 के हों चाहे 2013 के हों, वो भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट किताब है, जो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यही किताब से करो, और कुछ और नहीं करने की आवश्यकता है, आपको कोई और किताब की जरूरत नहीं। ओके, आपका अनअकैडमी पर बहुत भोकाल है, सब एडुकेटर न्यू इंटरफेस से परेशान है, आप मस्त पढ़ा रहे हो। नहीं, ये भोकाल नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन ये चेंज होना था, उसकी मीटिंग थी, उस दिन मैं फ्री नहीं था, तो उस मीटिंग में मैं था ही नहीं, जहां सबको बताया गया कि आप सबका इंटरफेस चेंज होना है, मैं उस मीटिंग में ही एब्सेंट था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चला, मैं कहीं बाहर था उस दिन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जानकारी थोड़ा लेट मिली, एक दिन बाद मिली, तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि अब मेरा बाद में ही करिएगा, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि जिन लोगों का इंप्लीमेंटेशन हुआ उसमें दिक्कतें आने लगी, तो उन्होंने नेचुरली मेरा रोक दिया कि आपका बाद में करेंगे, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सारी। दैट इज द ओनली थिंग, बाकी कोई भोकाल नहीं है। माई एब्सेंट, मेरा एब्सेंट होना उस मीटिंग में शायद आपको फायदा कर गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के जो भी डाउट है बेटा, वो कल देखेंगे। कुछ मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ अभी, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा लिए हैं, पहले टेलीग्राम से प्रैक्टिस शीट की, अब कहाँ से करूँ? टेलीग्राम से प्रैक्टिस शीट से यार आपके उसमें डाली जाती है अपडेट सेक्शन में, अपडेट सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, हर टॉपिक का क्लास एक्सरसाइज और प्रैक्टिस शीट आपको वहां पर मिलता है, ठीक है। और कुछ? अच्छा, हरीश जी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सिर्फ मेरा बैच लिया, तो आपको प्रैक्टिस शीट नहीं दिखती क्या अपडेट सेक्शन में? दिखती होगी, नहीं दिखती है तो मैं इसके लिए टीम से बात करूंगा,
इंडिविजुअल बच्चों को जिन्होंने केवल मेरा बैच लिया है उनको प्रैक्टिस शीट नहीं दिखती है क्या? चेक करवाते हैं इसको। ओके, चेक करवाएंगे इसको। शोभा जी कह रहे हैं आई एम टेकिंग योर रिकॉर्डेड क्लासेस, तो सब एक जगह सिलेबस लेना पड़ेगा या अलग अलग बैचेस में जाके पढ़ना पड़ेगा? अलग अलग बैचेस का कोई नहीं है, अर्जुना बैच फॉलो कर लो आप, है ना। तो आप कहते हैं ना टीचर की प्रोफाइल में जाके सीधा देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जो पहले टॉपिक्स हैं आप उनको भी कर लो, है ना। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बैच को फॉलो करोगे अल्टीमेटली तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स होंगे, कंटेंट सेम रहेगा, सबका कंटेंट नहीं बदलना है। अगर आप लेट्स से पहले करना चाहते हो तो आप अलग अलग बैचेस में घुस कर देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक सौरभ जी कह रहे हैं आप कितने घंटे सोते हैं, हमें कितना घंटे सोना चाहिए? मैं 7 घंटे सो जाता हूँ, नींद कम कैसे करूँ? नींद कम नहीं करना है बेटा। मैंने एक समय अपनी नींद बहुत कम कर ली, शरीर एडजस्ट कर लेता है। तो आई थिंक मेरा 1 साल तो इतना बुरा था कि नींद के मामले में कि मेरा 4 घंटे भी एवरेज स्लीप टाइम नहीं था। एग्जामों वाला टाइम था ये, है ना, बहुत सारा वर्कलोड रहता था और बहुत सारा काम भी करता था मैं। तो सुपर हीरो बन के 3.5 घंटे सो के काम करा था। बट आई बिलीव दैट्स नॉट द राइट वे। मतलब ग्रेजुअली आई हैव रियलाइज कि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर। आई कुड फील कि मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो रही है, रिकॉल थोड़ा स्लो होता था उस टाइम पे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता था मैं। बिकॉज अगर आप नींद नहीं दे रहे हो ना अपने आप को तो आपका रिट्रीवल स्लो होगा। बट मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि देखो मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना है ना। हमारा जो काम है ना वो मोस्टली सब डॉक्यूमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कि एक कंपनी को मैनेज करने का, तो उसमें अगर मेमोरी थोड़ी कम भी काम कर रही है तो चल जाता है काम, ठीक है, इट वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, लेट से किसी से बात करनी है, तो उसका फोन नंबर में क्यों याद रखना है, रहता है मोबाइल में, काम चल जाता है। बट एज ए स्टूडेंट दिस कैनॉट वर्क बिकॉज मैक्सिमम थिंग्स आपकी मेमोरी से ही लिंक्ड है ना। एग्जाम में अगर आपका रिट्रीवल स्लो होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना। मुझे एग्जाम थोड़ा ना देना है, और एग्जाम में जहां तक मैथ्स की बात है तो मैथ्स तो यार इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, वो तो खून में बहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब बात करता हूँ बाकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये मैंने महसूस किया कि मेमोरी थोड़ा सा हिल रही है बिकॉज ऑफ आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। सो आइडियली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मिनिमम 7 आवर्स, अनटिल अनलेस कोई आपका स्पेशल केस ना हो कि आप लेट से जॉब कर रहे हो। जो जॉब करने वाला बच्चा होता है उसको टाइम कम मिलता है तो वो नींद की कटौती करके 6 घंटे सोता है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो आप 7 घंटे मजे से सो, 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लो, ठीक है। बाकी समय को बेहतर इस्तेमाल कीजिए। ये नींद लेना बहुत आवश्यक है। 7 घंटे नींद ले रहा हूं, अब ये मत सोचो इसको कम कैसे करूं, ये मत करिएगा। ये यूट्यूब की उन बातों पर मत जाना जो लोग कहते हैं नींद भूख सब त्याग दो तब सिलेक्शन होगा, है ना। यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, 7 आवर्स इज बेयर मिनिमम, राइट, दैट वो आप सभी लोग फॉलो करिए। चलिए विदा लेता हूं, आपसे कल मिलेंगे, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।